हेलो एवरीवन, आप सभी का आर के विलेज फ्रेंड चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि हम सितंबर के महीने में कौन कौन सी सब्जियां उगा सकते हैं जिनका बाज़ार मूल्य भी अच्छा हो और साथ में अच्छा उत्पादन भी हमको मिल सके। तो आज के इस वीडियो में आप इन सब्जियों के बारे में जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करें तथा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर खेती किसानी से संबंधित वीडियो आती रहती हैं। साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर रखें, जिससे जो भी खेती किसानी से संबंधित वीडियो डाली जाए उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल जाए। अगस्त का महीना बीतने को है, सितंबर आने को है। हमारे धान की खेती अभी चल रही है, लेकिन जिन किसानों ने अगेती धान की खेती की है, जो अर्ली वैरायटी वाली खेती की है, वो खेत खाली होने के कगार पे हो जाते हैं, अथवा जो मक्का की खेती कर रखे हैं वो खेत खाली हो रहे हैं, बाजरे की खेती की हैं वो खेत खाली हो रहे हैं। साथ में कुछ ऐसे किसान थे जिनकी किसी कारणवश धान की रोपाई नहीं कर पाए, बरसात कम होने के कारण या अन्य किसी कारण, तो वो खेत खाली है। उन खेतों में अगर हम सब्जी की खेती करना चाहें तो कर सकते हैं, और जो हमारा नुकसान हुआ है धान न लगाने के कारण या अन्य किसी कारण, उसकी भरपाई हम कर सकते हैं। लेकिन बात इस बात पर आके अटक जाती है कि हमारा खेत ऐसा होना चाहिए जिसमें थोड़ा ऊंचा हो और जल भराव वाली समस्या न हो, क्योंकि अभी बरसात हो सकती है तो हमारा नुकसान भी हो सकता है। इन बातों को ध्यान रखते हुए यदि हम सब्जी की खेती करते हैं तो हम लाखों में चले जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में देखिए कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनको हम सितंबर में लगा सकते हैं। तो पहली सब्जी है मटर की। अगर हम अगेती मटर की खेती करते हैं सितंबर में पहले सप्ताह से लेकर के आखिरी सप्ताह तक कर देते हैं, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण थोड़ा हम लेट भी कर सकते हैं, 15 सितंबर के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी खेत की तैयारी भी कर सकते हैं। और 50 से 60 दिनों के बाद ही हम उत्पादन उसमें लेना प्रारंभ कर देते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी जो हमारे सब्जी की खेती है, सब्जी वर्ग की खेती के रूप में आप कर सकते हैं और अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण है फूल गोभी की खेती। यदि हमारी नर्सरी तैयार किए हैं तो उसकी हम रोपाई कर सकते हैं, अथवा नर्सरी तैयार नहीं हो पाई है तो हम नर्सरी इस समय करके 25 से 30 दिन के बाद हम उसकी रोपाई कर सकते हैं, और उससे भी हम अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा लाभ बाजार भाव भी ले सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी रोपाई नहीं हो पाई है। ज़्यादातर रोपाई हमारे किसान दोस्त अक्टूबर या नवंबर में करते हैं, जब उस समय हमारे बाजार भाव अच्छा नहीं मिल पाता है। और उसी तरीके से हम पत्ता गोभी की खेती भी कर सकते हैं। पत्ता गोभी के लिए अगर हमारी नर्सरी तैयार है तो हम सितंबर के पहले सप्ताह से लेकर दूसरे सप्ताह तक इसकी रोपाई कर देते हैं, और एक मंथ लगभग हमारी नर्सरी जो है अगर पहले की तैयार है उसकी रोपाई कर सकते हैं, या नहीं तैयार है तो अभी हम नर्सरी कर भी सकते हैं और उसकी रोपाई हम कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा लाभ देने वाली हमारी ये भी एक सब्जी है, और काफ़ी अच्छा बाजार भाव भी हमको मिल जाता है। और अगली है हम बैंगन की भी रोपाई कर सकते हैं। यदि हमारी नर्सरी तैयार है तो इसमें बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी देर किए हुए हम उसकी रोपाई कर देते हैं, और ये भी हमको 55 से 60 दिनों के बाद उत्पादन देने लगती है, और 6 से 7 माह तक हमको उत्पादन देती रहती है, कभी कम कभी ज़्यादा। वैसे कभी बाजार भाव भी कम और ज़्यादा हमको मिलते रहते हैं, तो 6-7 महीने हमको उत्पादन ये देती रहती है। इसी तरीके की हम मिर्च की खेती भी कर सकते हैं। यदि हमारी नर्सरी तैयार है तो हम उसको रोपाई कर सकते हैं, अगर नहीं तैयार तो नर्सरी भी हम कर सकते हैं, और 50 से 70 दिन के बाद हमको ये उत्पादन देने लगती है, और 6 से 7 महीने तक बराबर उत्पादन देती रहती है, और अच्छा लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद हम 56 कद्दू या 56 टिंडा की खेती कर सकते हैं। तापमान ज़्यादा होने के कारण तो अभी रुक सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर तापमान थोड़ा कम होता है तो इसकी भी हम खेती कर सकते हैं, और अच्छा मांग हमारी बाज़ारों में रहता है। ज़्यादातर बड़े शहरों में इसकी मांग तो बहुत ही ज़्यादा रहती है, तो इसकी खेती हम कर सकते हैं और अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके की हम गाजर की खेती भी कर सकते हैं। गाजर की खेती के लिए अनुकूल समय आने पर इस बिजाई कर दें, और बिजाई करने के बाद हमको ये भी बहुत कम समय में ही उत्पादन देने लगती है, और अच्छा लाभ हमको
दे जाती है। और इसी तरीके से कंद वर्गीय में हम मूली की खेती कर सकते हैं। मूली की रोपाई तो तुरंत कर सकते हैं। अगर हम मेड़ बना करके करते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे हमारे किसानों का यह कहना रहता है कि बरसात हो गई और हमारी मूली गल गई या उसमें पीलापन आ गया। तो अगर हम बेड बना लेते हैं या मेड़ बना लेते हैं तो बरसात होती है तो पानी निकल जाता है तो कम नुकसान होता है। तो ये इस तरीके से अगर करते हैं तो थोड़ा हमको राहत मिल जाती है। और ये मूली हमको 30 से 35 दिन के बाद उत्पादन हमको देने लगती है। तो ये बहुत ही फायदे का सौदा हो सकता है। और इसी तरीके से हम हरी धनिया की खेती करते हैं, वो भी 30 से 35 दिन के बाद हमको उत्पादन देने लगती है। और मंडियों में इस समय अभी जब हमारी धनिया तैयार होगी उस समय बहुत कम ही आवक होगी और अच्छा उत्पादन हमको ये भी दे देगी। इसी तरीके से बहुत कम लागत में अगर हम अच्छा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो वो आता है पालक की खेती भी हमको बहुत कम लागत में बहुत अच्छा उत्पादन दे देती है और अच्छा हमको पैसा मिल जाता है। तो इसकी भी खेती हम इस समय सितंबर में कर सकते हैं। और सितंबर माह में ब्रोकली की भी खेती की जा सकती है, लेकिन इसका विशेष तौर से हम अगर छोटे क्षेत्र से आ रहे हैं, अगर मांग वहाँ कम है तो इसकी मांग कम होने पर तो हमारा लाभ ज़्यादा नहीं मिल पाता है। यदि हम किसी बड़े शहर के पास रहते हैं जहाँ बड़ी मंडियाँ हैं वहाँ इसकी मांग बहुत ज़्यादा होती, तो ब्रोकली की खेती भी करके हम बहुत ही अच्छा उत्पादन अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और इसी के साथ में हम हरे प्याज की भी खेती कर सकते हैं। हरे प्याज के लिए जो छोटी गांठें आती हैं उनकी रोपाई कर देते हैं और बहुत ही कम समय में हमारे हरे प्याज की जो गांठें और पौधे हमारे तैयार हो जाते हैं। वो बाजारों में हमारे इनकी मांग अच्छी रहती है और अच्छा लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ऐसी चुनिंदा कुछ सब्जियां थी जिनको हम सितंबर महीने में लगा सकते हैं और काफ़ी अच्छा लाभ प्रॉफिट प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अभी सितंबर महीने में हमारे जो किसान हैं, जो हमारे दोस्त हैं, रोपाई बहुत कम कर पाएंगे क्योंकि वहीं खेत भी नहीं खाली हैं, बरसात भी हो रही है। लेकिन जिन दोस्त मित्रों के पास खेत हैं और वो खाली पड़े हुए हैं और पानी भरने की समस्या नहीं है तो ये उसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये छोटी सी एक जानकारी थी, अच्छी लगी हो तो अन्य किसान दोस्तों के साथ शेयर भी करें, साथ में लाइक करना ना भूलें। ऐसी खेती किसानी संबंधित वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।